ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें हम लोग बेसिक चीज डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अगर फॉर्मूला बनाने का काम हमको समझ में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि हमारा पहला स्टेप क्लियर। फॉर्मूला बनाने के बाद हमारा उसका सॉल्यूशन आएगा कि फॉर्मूला का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें फॉर्मुलेशन, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो तुझे रीड करना है और मैं यहाँ पे उसके हिसाब से लिखते जाऊंगा। ओके सर। बोलो। सर मैं पढ़ूं? हाँ तुझे ही करना है, मैं कुछ नहीं, मैं तो अपने पास क्या रखने वाला हूँ, तू कहीं गलती से कुछ अलग चीज दिखाए यानी पढ़े तो मुझे पता चलेगा हाँ यहाँ पे तू अलग बोल रहा है। ओके सर। बोल। फर्स्ट है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू products A and B to manufacture one unit of A 1.5 machine. एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है ना वहां पे अपने को रुकना है, वहां तक पहले समझ लेना है क्या बोल रहे हैं। ओके सर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट ए एंड बी, यहाँ पे फुल स्टॉप है। हाँ सर, A and B फुल अब स्टॉप। इसको समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है, ए एंड बी प्रोडक्ट को बनाना है। ओके सर। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ये दो प्रोडक्ट को मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए टाइम चाहिए, लेबर्स चाहिए, मशीन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है। ओके सर। तो एक बार मैंने एक लाइन पढ़ा, उससे मुझे क्या समझ में आया, सर दो चीजें बनानी है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, इतना मुझे समझ में आ गया। ठीक है। ओके सर। हाँ अब आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट बोल। To manufacture one unit of A 1.5 machine hours and 2.5 labor hours are रिक्वायर्ड। अब सुन ध्यान से, required. उसने क्या बोला, दो चीजें चाहिए। एक तो मशीन पे, ये अगर मुझे एक चीज बनानी हो ना तो मशीन चाहिए, मशीन पे काम करना पड़ेगा, और दूसरा लेबर पे काम करना पड़ेगा, लेबर की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइड में, यहाँ पे लिखूंगा मशीन आवर्स, यहाँ पे लिखूंगा लेबर आवर्स। मशीन की रिक्वायरमेंट है और लेबर की रिक्वायरमेंट है, यहां तक ठीक है? हाँ सर। अच्छा अब उसने क्या बोला, है। ए बनाने के लिए मशीन आवर कितने चाहिए? 1.5 लेबर आवर्स कितने चाहिए? 2.5। 2.5। अच्छा क्लियरली दिख रहा है ना तुझे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। है, बरोबर दिख रहा है। परफेक्ट, ओके। तो मैंने लिख दिया कि ए बनाने के लिए मशीन आवर 1.5 चाहिए, ए बनाने के लिए लेबर आवर्स 2.5 आवर्स चाहिए। अच्छा ये काम मेरा हो गया। अब नेक्स्ट आगे। ओके। To manufacture B 2.5 machine hours and 1.5 labor hours are required. वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हमको Yes, sir. 2.5 और 1.5 दोनों, यानी बी बनाने के लिए वो ऐसा बोल रहा है मशीन आवर्स 2.5 चाहिए, तो यहाँ पे लिखा बी प्रोड्यूस करने के 2.5. लिए मशीन आवर 2.5 और बी प्रोड्यूस करने के लिए लेबर आवर्स 1.5। 1.5. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक है, समझ गया। फिर In a month, 300 machine hours and 240 labor hours are there. यस, अवेलेबल, यानी Oh, yeah, available. हाँ कोई बात नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर मशीन आवर्स की बात करो तो मेरे पास खाली 300 मशीन आवर्स अवेलेबल है एक महीने में। एक महीने में 300 और 300 आवर्स से ज्यादा मैं मशीन यूज कर सकता नहीं। ओके सर। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, मशीन आवर्स 300, मैक्सिमम 300। उससे कम यूज कर सकता हूँ, लेस देन यूज कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा यूज कर सकता नहीं। सेम वे लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स 240 अवेलेबल, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 240। उससे कम यूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा यूज कर सकता नहीं। नहीं। बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर।
तो यहाँ पे देख एक एक चीज पढ़ना है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर मुझे ये फॉर्मुलेशन करना है ना, तो एक एक चीज पढ़ो, एक एक चीज लिखते जाओ, अपना काम एकदम इजी हो जाएगा। सर इसको मतलब मैं अभी थोड़ा टेक्निक समझ में आ गया, जैसे हार्ड स्पेलिंग को अपन तोड़ तोड़ के करते हैं। हाँ अच्छा, ये एकदम क्लियर हो गया। हाँ सर एकदम हो गया क्लियर। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है वो। हाँ आगे है प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज रुपीज 50 एंड फॉर बी इज रुपीज 40 ओके 40 40 फॉर रुपीज प्रॉफिट है फॉर्मूलेट है और एलएलपी। 40 रुपीज प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट 50 है, बी का ए प्रॉफिट का 40 है। 50 बी का 40। अब ये हुआ मेरा प्रॉफिट। यस सर। अब यहाँ पे क्या सोचना है, क्या समझना है, तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए। सर कम से कम मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तो बिजनेस नहीं करेगा तो। मतलब हाँ नहीं नहीं मतलब मिनिमम 50 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि ए अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं ना, ए का हाँ अगर मैं सर। प्रोडक्शन करता हूं तो एक यूनिट बेचूंगा तो मुझे 50 का प्रॉफिट होगा, 2 यूनिट बेचूंगा तो 100 प्रॉफिट होगा, 5 यूनिट बेचूंगा तो ऐसे मल्टीपल होता जाएगा। अच्छा नहीं नहीं तो फिर वो मैक्सिमम होना चाहिए। हम लोग क्या सोचेंगे, ए बी बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे मुझे एकदम ज्यादा फायदा हो, ऐसा प्रोडक्शन करेंगे। ओके सर। अगर मेरा पूरा मटेरियल जो है, मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, वो मटेरियल में से जितना भी मैं ए बनाऊंगा और सब बिक जाने वाले हैं, तो फिर मैं खाली ए ही बनाऊंगा, क्यों, 50 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, फिर बी बना के क्या करूं। हाँ सर नहीं नहीं तुम तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो उतना अच्छा हाँ है। प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये मेरा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ठीक है। मैक्सिमम बड़ा। यस सर। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में। सर हो गया है ये, फिर और पीछे सम सॉल्विंग है। आगे ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। अच्छा फॉर्मुलेट एंड फॉर्मूला एलएलपी। हाँ एलएलपी का फॉर्मूला बनाओ, एलएलपी यानी ले ले पकड़ नहीं है। ओके सर। एलएलपी ले ले पकड़ ऐसा नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी होगा, एलएलपी ओके नहीं, सर। एलपीपी है। एलपीपी। है ना, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको ऐसा बोलते हैं। उसकी फॉर्मूला बनाओ, बना देते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने तो एकदम इजीली काम करेंगे। यस सर। हमको प्रोडक्शन जो करना है, हाँ ये रहा, ये ए प्रोडक्शन करना है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स, ये बी एक्स प्रोडक्शन करना है, उसको एज्यूम कर लेता हूँ वाई। वाई। कोई कोई लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को x1 करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट को x2 करते हैं, तीसरी प्रोडक्ट को x3 करते हैं। जो करना है कर सकते हैं, एजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा तेरी बुक में क्या किया है मैं देख लेता हूं, तेरी बुक में x1 और x2 किया है, तो मैं x1 x2 सिखाऊं तुझे। हाँ सर आपको जो कंफर्टेबल हो। नहीं दोनों ठीक है, यानी आंसर तो दोनों में सेम है, खाली x और y लिखते हैं। x और y प्रोडक्ट जो होता है ना, यानी दो नाम हाँ अलग सर। दिखते हैं, x1 x2 x3 करो तो भी पता चलता है कि हाँ ये लीनियर प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं। एक काम हाँ सर कर, तो हाँ बोल बोल। नहीं नहीं आप बोलो। ये आप क्या बोल रहे x2 थे। और x2 कर देता हूं मैं, ओके सर। तेरी टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके सर। तू जब अपना सॉल्यूशन बनाएगा तो तुझे भी पता चलना चाहिए ना अंदर क्या लिखा है, तो तुझे इजीली समझ में आ जाएगा। ओके सर। अच्छा यहां तक ठीक है, ये मैंने लिख दिया। हाँ सर यहाँ तक मैं समझ गया। बस तो अब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन फटाफट बन जाएगा, देखते हैं 1.5 ओके सर। 1.5 x1 1.5 x1 प्लस 2.5 x2 लेस देन इक्वल टू 300। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके। इक्वेशन नंबर 2, 2.5 x1
प्लस 1.5x2 लेस देन इक्वल टू 240। 240 से ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूं, इसलिए लेस देन इक्वल ओके टू सर, 240। तो ये 1 2 ये दो इक्वेशन हो गए। अच्छा, इसका दो नाम क्या इक्वेशन है? जो लिमिटेशन है मेरी, मैं इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं, दैट इज द लिमिटेशन। यही लिमिट के अंदर मुझे रहना है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट। हाँ, कंस्ट्रेंट का मतलब वो मेरा लिमिटेशन है। ठीक है। ओके सर, अच्छा, ओके अब ये लिमिटेशन के साथ मुझे ये प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ओके सर, अब मैक्सिमम मेरा ऑब्जेक्टिव है, जिसको बोलूंगा जेड। जेड मैक्स, मैक्स यानी मैक्सिमम। अगर मिनिमम करना होता तो जेड मीन ऐसा लिखता। ओके सर, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, मुझे ये करना पड़ेगा। अब मुझे क्या मैक्सिमम करना है? ये प्रॉफिट यानी 50x1 प्लस 40x2 ये दोनों को मिला के टोटल मैक्सिमम होना चाहिए, यानी जेड मैक्स 50x1 प्लस 40x2 ये दोनों का टोटल मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके सर। तो ये मेरा सर ऑब्जेक्ट। मतलब ये, अच्छा यानी ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्ट, फाइन ऑब्जेक्टिव। एलएलपी एलपीपी बोला है, इसका मतलब हमको ये सब करना ही है। ओके सर, ये तीनों चीजें बनानी है। ओके एक मुझे इक्वेशन यानी कंस्ट्रेंट बनाना है, और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बनाना है। ये अगर बन गया मेरा सम खत्म हो गया। सम में इतना ही करना था। अच्छा, हो गया आंसर। सम खत्म। देख ले तू, आंसर अंदर दिखा हुआ है। अच्छा ओके, मतलब खाली फॉर्मूला ही बनानी थी। हाँ, इसलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन यानी फॉर्मूलाज बनाओ, बस। इसको सॉल्व नहीं करना है। जैसे मैंने तुझे वो जो भेजा है मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ सर, उसके अंदर फॉर्मूला बना के उसके बाद सॉल्यूशन करना है ग्राफ से। अच्छा मतलब ये बेसिक चैप्टर है उसका, या ग्राफ का। अगर ये आया तो फिर ग्राफ बना सकते हैं, यानी सेकंड इसके बाद वाला जो तेरा चैप्टर तेरे सिलेबस में वो ग्राफिकल मेथड है। ओके सर। यानी अच्छा, फिर कि इस यहाँ पे एक्चुअली बुक में उन्होंने इतना लंबा करके लिखा है, लंबा खींच खींच के कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, हो गया ना क्लियर? हाँ सर, हो गया क्लियर। जलसागर। नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन नंबर 2, एग्जांपल 2। ओके ओके सर। चल एग्जांपल 2 पढ़ दो। A company produces three products A, B and C. ओके, यहां तक पढ़ना है और पहले लिखना है कि कंपनी क्या करती है। 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी सी। तो ए बी सी 3 प्रोडक्ट हो गए। यस सर। अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे x1 x2 x3। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। For manufacturing raw materials, three PQR are used. अच्छा, अगर मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो ये बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए। अब वो मटेरियल जो चाहिए वो 3 टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। एक मटेरियल पी, मटेरियल क्यू और मटेरियल आर। ये 3 टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे बनाने के लिए मुझे मशीन आवर और लेबर आवर चाहिए। मशीन की जरूरत है और लेबर की जरूरत है। ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आर की जरूरत है। अच्छा, ये तो सर मटेरियल। मतलब हाँ, अच्छा यानी ये मतलब PQR इसके ABC के बाजू में है अंडर, यानी ऐसा ना? अगर मुझे कोई एक ए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। हाँ सर। जैसे ये मार्कर बनाना है तो ये मार्कर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए। प्लास्टिक, हाँ सर। फिर इसके अंदर जो स्पंज आता है वो स्पंज चाहिए। हाँ सर, फिर उसके अंदर स्पंज टाइप। इंक लगानी पड़ेगी, वो इंक डालनी पड़ेगी तो इंक चाहिए। हाँ हाँ सर। तो अच्छा यानी तीनों चीजें चाहिए। ये ये एक चीज बनाने के लिए यानी ए बनाने के लिए पीक्यूआर चाहिए, बी बनाने के लिए पीक्यूआर का यूज करना पड़ेगा, सी बनाने के लिए पीक्यूआर का यूज करना पड़ेगा। तो
कुछ प्रोडक्शन करने के लिए ये 3 मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ऐसा। ओके सर। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें सर प्रॉफिट पर यूनिट ए यानी है -5 रुपीज। माइनस नहीं है, वो डैश है, ए का प्रॉफिट ₹5 ऐसा। अच्छा डैश, ओके हाँ। सॉरी सर। ए का रुपीज एक मिनट, 5 एक बात सोच, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कभी माइनस में होता है क्या? नहीं सर सर, अच्छा तो हाँ। चलो 5, 3 and 4 5, 3 and 4। ये लिख देता हूं मैं प्रॉफिट। यस सर। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट की बात आती है, यानी मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो मैक्सिमम ही होना चाहिए, अगर एक्सपेंस होता तो कम करता। यस सर। बोल कोई डाउट? सर यहाँ तक आ गया समझने में। चलो नेक्स्ट, आगे आगे टेबल बना के दिया हुआ है ले। हाँ सर, ये टेबल पूरा इन्होंने जैसा आपने बनाया वैसे ही टेबल बनाया। तो अच्छा है, ये काम थोड़ा इजी हो गया नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खुद ही 20 and 30। इसका मतलब देख, ये जो ए बनाना हो ना मुझे, तो ए में मुझे हाँ पी सर। प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्यू और आर ओके प्रोडक्ट चाहिए 20 and 30 बस। ओके। अच्छा ठीक है। मतलब इन डैश यानी इनको उसका जरूरत नहीं है, यानी मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको फाइन करना पड़ेगा पी को। नहीं नहीं, वो तो हमको देना पड़ेगा ना कि कितना है, वरना कैसे पी क्यू आर ढूंढेंगे सही, हम लोग नहीं ढूंढेंगे ऐसा नहीं है। एक मिनट नहीं वो अपनी को 11th में टैच में जो ब्लैंक जगह को अपन फिर फाइन करते थे एंड में जाके, तो मेरे को ऐसा लग रहा था। अच्छा नहीं 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 ऐसा नहीं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा टेबल ए के लिए ऐसा दिया है, ए के अंदर बी का वैल्यू डैश है, क्यू का हाँ वैल्यू सर 20 है और आर का वैल्यू 50 है। 50 है। फिर बी की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा ऊपर बी लिखा हुआ है, जिसमें इसका 20। बी में बी के अंदर 20, 30 है। 20, 30 और सी में नहीं लिया है। हाँ, अब सी की हाँ अगर बात करें तो सी के अंदर 30, 20, 40। हाँ सर। ये मेरा टेबल उल्टा है, इसीलिए ऊपर एबीसी है और नीचे पीक्यूआर है, मेरे जैसा टेबल अंदर नहीं है देख। हाँ इन्होंने पी क्यू और ऊपर ले लिया और एबीसी नीचे लिया है। और हमको ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मैंने x1, x2 और x3 जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को मैं हमेशा ऊपर लिखता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए। ओके सर। हाँ ठीक है। ये वाला इजी मेथड है। हाँ क्यों? ऊपर x1 क्योंकि ये x2। ऊपर अपने मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं, 1.5 x1 तो 1.5 x1, 2.5 x2 तो 2.5 x2, तो इजी रहेगा ना समझना। हाँ सर ये इजी होता है। हाँ तो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट का अपना काम हो गया। अब उसके नीचे ओके लिखा है मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। मैक्सिमम रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, तो पी के बारे में लिखा है 80 यूनिट्स। 80 यूनिट। ये जो पी है ना वो मैक्सिमम 80 यूनिट है। इसका मतलब उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा क्यू के बारे में बात करें तो मैक्सिमम है 100 यूनिट। हाँ क्यू का 100 हाँ। और आर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 150 150। 150, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हाँ सर। फिर बोलते हैं फॉर्मुलेट एलपीपी। लो एलपीपी बनाओ, अब तो अपना काम इजी हो गया। हाँ सर इजी, अभी खाली वो कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फाइन मतलब बनाने का। राइट राइट परफेक्ट, तो बनाते जाता हूँ। हाँ फर्क पड़ता है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो x1 0 है, यहाँ पे x डैश है ना यहाँ पे, हाँ सर 0 तो यहाँ पे डैश। मैं लिखूंगा, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, 0 है तो नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ 20x2 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 प्लस 30x3 लेस देन इक्वल टू 80। 80। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1। अब बात आती है इक्वेशन नंबर 2। 20x1, तो यहाँ पे लिखूंगा 20x1 प्लस 30x2 30x2 प्लस 20x3 20x3 लेस देन इक्वल लेस टू देन
100. 100. Third one, 50x1 प्लस, यहाँ पे 0 है इसमें भी 0 है तो नहीं लिखूंगा, चलेगा. हाँ 40x सर. 40x3 is then equal less than 150. हाँ, तो ये मेरे 3 कंस्ट्रेंट बन गए. हाँ सर. मैंने यहाँ पे 0, एक काम करता हूँ, तेरे को समझ में आया इसलिए 0 लिखता हूँ. 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन खाली ऐसे ही लिख के रखा हुआ है, जैसे पता चले यहाँ पे कुछ नहीं था. ओके सर. और लास्ट प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है. ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव मेथड. z मैक्स, z को मैक्सिमम करना है. 5x1 3x2 4x3 यानी 5 3 and 4 3 x1 4 प्लस x2 प्लस x3. ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हाँ हो. अच्छा हो गया ये. यानी मुझे ये जो बनाना था, मेरा काम हो गया, ये सॉल्यूशन है, खत्म. हम कंस्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गया. यानी तू समझ, मैं तुझे 5 सम करवाऊंगा ना, तो तेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे सर ये तो अब हम सब पूरा चैप्टर कर लूंगा. हाँ सर, ये अब भी लग रहा है, इजी लग रहा है. हाँ बस ठीक है, बस इतना लग रहा है, यानी मजा आ गया, मुझे एकदम खुशी हो जाएगी. चलो ओके सर. अब इसके बाद कौन सा दिया हुआ है. अच्छा, ये सब में एक चीज कॉमन है, वो जो मैं तेरे को बताना भूल गया कि अच्छा. यहाँ पे हम लोग x1 और x2 का प्रोडक्शन करते हैं. हाँ सर. ये जो दोनों है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अच्छा, मतलब इससे बड़ा ही होगा. हाँ, क्यों पता है, देख हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करेंगे या प्रोडक्शन नहीं करेंगे, माइनस में आंसर थोड़ी हो सकता है. हाँ सर, ये बराबर. इसलिए ए और बी प्रोडक्ट है. अब ये प्रोडक्ट को मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा यानी 0 होगा, और बनाऊंगा तो 0 से ज्यादा होगा. 0 से ज्यादा होगा, माइनस में नहीं होगा. बराबर. हाँ, सेम वे यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके सर. तो तेरे को ऐसा नीचे दिया हुआ है ना, ये देख के मुझे याद आ गया कि तुझे एक बात बता दूं. अच्छा, हाँ ये नीचे दिया हुआ है फॉर बी एंड आर. है समझ में? हाँ सर. बस ठीक है, हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है वो भी समझ में आ गया. यस सर, वो हो गया. बोल, कोई डाउट है तो बता. सर हो गया. ये दो सम इजी थे, 1 and 2. अरे सब इजी है, 3 4 5 भी करेंगे ना. तूने मुझे 5 भेजे ना, 5 के 5 इजी है. ओके सर. चलो अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं. अब इसमें इन लोगों ने क्या दिया है, एग्जांपल 3 में इन्वेस्टमेंट की बात की. और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा, मुझे इनकम मिलने वाली है. मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, रिटर्न के लिए, कुछ कमाने के लिए. कुछ कमाने के लिए. तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं कहाँ पे पैसे डालूं, मैं ज्यादा कमाऊंगा. तो इसीलिए यहाँ पे उसने बोला है कि एक इन्वेस्टर है जो 2 जगह पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है. तो उसने इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं. तो यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ. इन्वेस्टमेंट ए सिक्योरिटी में करेगा या बी सिक्योरिटी में करेगा, वो उसको डिसाइड करना है. और वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. नेक्स्ट. ओके सर. द रिस्क एंड return associated with these securities is different. सही बात है. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अलग अलग होता है. तो उसने वही बोला है, रिस्क अलग अलग होता है, रिटर्न भी अलग अलग होता है. और दूसरी एक बात बता दूं, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, जितना रिस्क कम उतना रिटर्न कम मिलता है. हाँ सर. एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग रिस्क फ्री अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या सिचुएशन होगा कि मैंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है, तो गवर्नमेंट जो बैंक है उसमें पैसे एफडी करवा दूंगा,
पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा दूंगा, हमको रिस्क कम है कि हाँ चलो यहाँ पे ये बैंक डूबने वाली नहीं है, बैंक पैसे लेके डूबेगी नहीं। हाँ, तो वो उतने एफडी देगी, श्योर है उनका। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, कम होता है। अब बात आती है अगर मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ तो शेयर मार्केट में सबसे रिस्क ज्यादा है। हाँ सर, जीरो भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, कभी भी। हाँ वो तो बात इसमें है। इन्होंने लिखा है द रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद दिस सिक्योरिटीज इज डिफरेंट, यानी जो रिस्क है वो दोनों सिक्योरिटी का अलग अलग है, उसका रिटर्न भी अलग अलग है। अब आगे पढ़। Okay, sir. Security A gives a return of 9% and has a risk factor of 5 on a scale of 0 to 10. ओके, यानी हम लोग मार्क्स कैसे देते हैं, तुम लोगों को एग्जाम में मार्क्स देते हैं 0 to 10 मार्क्स, तो 10 में से कितना मार्क्स आपको आया, 10 में से 10 आया, 9 आया, 7 आया, कितने मार्क्स आए, ऐसा रिस्क का मार्क्स है 0 to 10 रिस्क है। अब उसमें से ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए, तो सिक्योरिटी ए में रिटर्न एंड रिस्क दोनों चीजें, तो रिटर्न कितना देता है वो, तो उसमें रिटर्न पूरा है 9%। हाँ 9%। तो 9% वो अपने को रिटर्न देता है, और उसमें उसका Yes, रिस्क 5, यानी 10 मार्क्स में से अगर उसको बोले 10 हो यानी 100% रिस्क, 5 है यानी 50% रिस्क, 0 यानी 0% रिस्क है ही नहीं, सेफ है बिल्कुल। हाँ, तो ये 9% रिटर्न दे रहा है, ये 5 उसका रिस्क। आगे बात करते हैं, बोल। यस सर। बी सिक्योरिटी गिव्स रिटर्न ऑफ 15%, 15, but has a factor of risk 8%। देख यहाँ पे 15% रिटर्न दे रहा है, यानी पैसे ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट होने वाला है ज्यादा, लेकिन सामने क्या है, ज्यादा है, 8 है। यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। यस सर। ठीक है, आगे। टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज रुपीज 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, यानी हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये दोनों सिक्योरिटी में टोटल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों सिक्योरिटी का टोटल होके 5 लाख से ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ओके, मतलब सर इसका यानी ये कहना चाहता है कि 5 लाख से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ज्यादा, या 5 लाख या उससे कम हो सकता है। हाँ, अब अपने पास 5 लाख रुपए पड़े तो मैक्सिमम 5 लाख ये दोनों को मिला के होंगे, 3 लाख यहाँ पे करूंगा तो 2 लाख यहाँ पे करूंगा, 1 लाख यहाँ पे करूंगा तो 4 लाख यहाँ पे करूंगा, दोनों को मिला के 5 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ सर, ओके सर। चलो फिर क्या बता रहे हो, टोटल मिनिमम returns on the investment should be 12%। इसका मतलब ये बता रहा है, ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न यहाँ पे जो रिटर्न बता रहा है, yes, sir। ये रिटर्न मिनिमम 12% होना चाहिए, ये दोनों का टोटल मिला के 12% तो रिटर्न मिलना ही चाहिए, इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कम रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। ओके सर। तो ये ऐसा बोल रहा है अपने को कि यहाँ पे 12% से ज्यादा रिटर्न होगा तो चलेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ ओके सर। यानी अपने को ये पता चल गया कि मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करूं, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करूं, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करूं, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट करूं जैसे मुझे 12% रिटर्न तो मिले ही, मैं 12% तो कमाऊं ही कमाऊं, उससे ज्यादा कमाऊंगा चलेगा लेकिन कम नहीं कमाऊंगा। ओके सर। चलो उसके बाद क्या दिया है, मैक्सिमम कंबाइंड रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 6। अब ये जो रिस्क है, ये और भी, यहाँ पे 5 रिस्क है, यहाँ पे 8 रिस्क है, लेकिन ये बोल रहा है 6, ये दोनों का कंबाइंड रिस्क 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस सर, यानी लेस देन इक्वल टू 6 से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। हाँ लेस देन इक्वल टू, यस सर। अब ये जो 5 लाख है, ये 50 लाख, 5 लाख रुपीज है, ये 5 लाख रुपीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ना हो जाए मेरा
कि 5 लाख के 5 लाख अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो मेरा 8 रिस्क हो जाएगा, वो तो 6 से बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है कि मेरा रिस्क फैक्टर 6 हो या उससे कम होना चाहिए और रिटर्न मेरा 12% से ज्यादा मिले, यानी मैं फ्री, मेरे को कोई चिंता नहीं है। ओके सर। अब इसका दूसरा नाम है एक्चुअली, इसको ये सब करने वाले जो लोग होते हैं ना, हाँ सर। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा ओके, पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके सर। पोर्टफोलियो ओके मैनेजमेंट सर। का मतलब क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, और उसमें हम लोग अलग अलग हाँ जगह सर। पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसा। अब कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिनिमम वो लोग पता है, LIC वाले आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वाले आते हैं, आपको बोलते हैं आपको मिनिमम 12% तो हम देंगे ही। क्यों गारंटी देते हैं? हाँ सर, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो 12% कमा के देने ही वाले हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं कि क्या करे तो 12% होगा, ऐसा करते हैं। ओके सर। चल, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ये खाली थोड़ा नहीं सर, हो गया समझने में। मेरे को, मैंने एक्चुअली 12 और 6% कल में जब सॉल्व करा था, मेरे को वो समझ में नहीं आया था, बट अभी वो तो डाउट क्लियर हो गया। वो अभी मैं करवा रहा हूँ। ये 6% नहीं है, रिस्क 6 है, 10 में से 6 रिस्क, ऐसा। अच्छा ओके सर, सॉरी सर। हाँ, और ये जो है 12% है, यानी 12% मुझे पैसा मिलने वाला है, ऐसा। हाँ सर, ओके सर। चलो अब देखते हैं, एक एक करके सब चीजें कवर करते जा रहा हूँ नीचे, ठीक है। ओके सर। तो ओके पहला, सर। अगर मैं बात करूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 5 लाख रुपीज। यस सर। ये ए को एज्यूम कर लेता हूँ x, बी को एज्यूम कर लेता हूँ y, वाई। यानी x और y ये दोनों का टोटल होके मुझे 5 लाख मिलना चाहिए, चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फॉर्मूला बनाऊंगा, x प्लस, अरे सॉरी, तेरी बुक में x1 और x1 और x2 है, तो मैं x1 x2 एज्यूम करता हूँ, एक देख लेता हूँ। हाँ, x1 x2 एज्यूम किया हुआ, ठीक है। हाँ ओके सर। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 लाख। इतना मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंक्शन बन गया मेरा। ओके, तो ये यानी फर्स्ट इक्वेशन हो ना जो कल हमने सीखा था, कंस्ट्रेंट। हाँ हाँ, कोई कंस्ट्रेंट बना रहे हैं ना, अलग अलग कंस्ट्रेंट हम लोग बना रहे हैं। अच्छा ओके सर। चलो, अब बात आती है उसके बाद, मेरे टेक्स्ट बुक में जो लाइन में दिया है ना, मैं उसी के हिसाब से कर रहा हूँ। पहला इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड दिया है, फिर रिस्क रिलेटेड दिया है। अब मैं ये रिस्क करवा रहा हूँ, ये दूसरा रिस्क है। अब उसमें हम देखें तो 5x1, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x1, 5x1 प्लस 8x2, 8x2 इज इक्वल टू, अब खास ध्यान देना, हमारा जो रिस्क है वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो 6 इंटू 5 लाख, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख। ओके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5x1, 8x2, लेकिन ये रिस्क किसके साथ कनेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 6, 5 लाख। अच्छा सर, थोड़ा कंफ्यूज मिला, इनटू यानी क्योंकि हमको 6 से एक्स्ट्रा नहीं लेने गए, इसके लिए इनटू करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5, ये 5 है, ओके। उसको हाँ सर। मल्टीप्लाई करता हूँ x1 से, x1 यानी इन्वेस्टमेंट, हाँ सर। ये 8 है, 8 को 8 इन्वेस्टमेंट है करता हूँ इन्वेस्टमेंट x2 के साथ। x2 के साथ। अब ये दोनों को मिला के ये 6 जो है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना टोटल, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख है, अच्छा ओके, तो 5 लाख इंटू 6। इसलिए इंटू हो रहा है। 5 इंटू ओके। x1 इन्वेस्टमेंट, 8 इंटू x2 इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का टोटल 6 इंटू इन्वेस्टमेंट के साथ करो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ओके सर। क्योंकि एक्चुअली ये दोनों का टोटल होके 5 लाख से ज्यादा नहीं करना है, इन लोगों ने ऐसा बोला है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये रिस्क वेक्टर है 5 इंटू x1 प्लस
8 into x2 लेस देन इक्वल टू 6 into 5 लाख, क्योंकि 5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 लाख है। अच्छा हाँ ओके, क्योंकि इन्होंने जो 5 और 8 लिया उसका हमने टोटल भी लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का सामने। 5 into x1 8 into x2 ये दोनों का टोटल 5 लाख से ज्यादा, यानी 5 लाख into 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिस्क फैक्टर 6 है ना, इसीलिए। हाँ ओके सर, अभी हो गया क्लियर। अब मैंने ये बट सर इसको ऐसे सॉल्व तो नहीं करेंगे ना? सॉल्व कर देना। 6 5 लाख कितना होता है? अच्छा 30। हाँ, तो लेस देन इक्वल टू 30 लाख। ओके अच्छा, तो ये मेरा एक 30 इक्वेशन लाख। किया, ये मेरा सेकंड रिस्क रिलेटेड मेरा फॉर्मूला तैयार। ओके अच्छा, यानी ये फाइनल फॉर्मूला हो गया 5x1 और 8x2 नॉट मोर देन 30 लाख 30 लाख। तुझे शायद नीचे आंसर ऐसा हाँ दिया हुआ है, देख सेकंड नंबर आंसर ऐसा ही है नीचे, देख टेक्स्ट बुक में। हाँ सर दिया हुआ है 5x1 सेकंड नंबर। आ गया समझ में? हाँ सर। अब ये रिस्क रिलेटेड के बाद आता है रिटर्न रिलेटेड। हमारा रिटर्न की बात आ रही है। 9% रिटर्न, 15% रिटर्न, लेकिन टोटल रिटर्न मिला के 12% तो मिलना ही चाहिए। ओके तो फिर से सेम सिचुएशन, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मैं बना रहा हूँ। 5 into x1, अरे सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 9% है ना। तो अच्छा एक बात और याद रखनी, 9%, तो 9% का मीनिंग क्या होता है? 9/100। 9/100 ओके सर। 15% है तो 15/100, यस सर। और 12% है तो 12/100। 12/100। तो 9% का मतलब हम लोग अगर 9/100 कर दे तो 0.09 लिख सकता हूँ। हाँ सर 0.09। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.09 x1 प्लस 15% मीन्स 0.15 x2 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे 12% तो मिल रहा है, सॉरी लेस देन नहीं, मैक्सिमम लिखा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 12%, तो 5 लाख इंटू 12%, 0.12 इंटू 5 लाख। 5 लाख। अच्छा वो अभी समझ में आया कि 5 लाख यानी टोटल हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हम 12 से भी इसको काउंट करेंगे। यस सिंपल है, क्योंकि उसने बोला है कि ये दोनों का जो मिला के 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों का मिला के 12 से ज्यादा चाहिए। ओके हाँ सर अभी समझ में आ गया। तो ये 12% किसका? 5 लाख का। ये 6 किसके लिए? 5 लाख का। 5 लाख के। ओके सर। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका आंसर क्या है बेटा? हाँ एक सेकेंड सर, ये कर रहा हूँ टोटल। सर इसका आ रहा है 60,000 60,000। ठीक है, अच्छा हाँ 60। क्लियर? हाँ सर। तो मेरा इक्वेशन हाँ, सर। नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन मेरा परफेक्ट बन गया। ओके सर। अब एक चीज तो कॉमन है, ये x1 और x2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना? हाँ ओके सर। तो अच्छा यानी फोर्थ पॉइंट जो दिखा रहा है नॉन नेगेटिविटी। यस नॉन नेगेटिव। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। ओके सर, इसको अगर एग्जाम में नहीं लिखेंगे चलेगा ना? अरे लिखना है ना, फोर्थ वाले अपने को आता है कि नहीं आता, तो लिखना आता है सर। ओके सर। हाँ, नहीं आता होता तो ठीक है करते, ऐसा कुछ के नहीं लिखो चलेगा, बाकी आता है तो क्यों करना है। ओके सर। और सर ये एक डाउट, ये जो आगे इन्होंने समझाया थियरी वो उसमें इतना ध्यान नहीं दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब इन्होंने ऐसा काउंट किया है पूरा। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बराबर है ना बेटा, हमको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी z तो हम लोग फाइंड करते ही है। बट इसमें z थोड़ी ना, मतलब हमको z सब में फाइंड करना है, सब में A to Z, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा करना है, और दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट होता हो, एक्सपेंसेस होता हो तो एक्सपेंसेस कम करना, कॉस्टिंग को कम करना है। तो जहाँ पे जो है Z मैक्सिमम करना है कि Z मिनिमम करना है, जब मैं तुझे एक्सप्लेनेशन दूंगा ना ग्राफ वाला, तब तुझे समझ में आ जाएगा। ओके सर। यहाँ पे तुझे खाली फॉर्मुलेशन सिखा रहा है ना, इसलिए मैंने खाली फॉर्मुलेशन तुझे बताया, ठीक है। ओके, तो ये z max भी ऐसे ही होगा ना? हाँ, Z मैक्स जो हम रिटर्न पे होता है, रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए मेरा, हाँ सर, तो ये दोनों का टोटल मैक्सिमम होना चाहिए। तो Z मैक्स इज इक्वल टू ये करना है 9% यानी 0.09x1। अच्छा, मतलब ये जो लास्ट थर्ड इक्वेशन सेम ही है ऑलमोस्ट, z max और यस यस 0.15x2, ये दोनों का टोटल मैक्सिमम होना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इन शॉर्ट। ओके। और दूसरा जो यहाँ पे था, ये दोनों का मिला के 12% से ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने 12% वाला भी एक इक्वेशन बनाया कि 12% यानी 60,000 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा तो करना ही है। ओके सर, इसमें हम करेंगे फाइन, ये 60 है, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये वाली बात कर रहा है? नहीं सर, वो पीछे जो मैक्स में ये हो गया, ये खत्म, ये दोनों का टोटल मुझे मैक्सिमम होना चाहिए, बस इतना मेरा ऑब्जेक्टिव। अच्छा ओके, मतलब ये सिंपल जो हमने कल सीखा वैसा ही होगा z हाँ max। हाँ, ये Z मैक्स हो गया। बाकी ये सब इक्वेशन है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्यों कंस्ट्रेंट बोलते हैं? क्योंकि ये लिमिटेशन है। उसने क्या बोला, 60,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बोला 30 लाख से कम होना चाहिए, तो मुझे करना ही पड़ेगा ऐसा सेटिंग। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 5 लाख होना चाहिए, तो x1 + x2 एग्जैक्ट 5 लाख लिखा। तो ये सब कंस्ट्रेंट है, इसके दायरे में रह के, इसकी लिमिटेशन में रह के मुझे इसको मैक्सिमम करना है, इसका मीनिंग ये होगा। ओके सर। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 300% कंप्लीट हो गया। ओके सर। अब एग्जांपल नंबर जो 4 है ना, हाँ सर, उसको करता हूं। ओके। ये इसके जैसा है। अच्छा, ये भी परसेंटेज जैसा ही है? हाँ, सेम उसी के रिलेटेड है, इसमें भी हमको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करनी है। ओके सर। चलो देखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है, आराम से पढ़। एग्जांपल ओके सर। Mr. Akshay wants to invest in two mutual funds A and B. ओके, तो यहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फटाफट लिख लेता हूँ A and B। A and B. फिर his total investment is rupees 1 lakh, नहीं 10 lakhs, and not more than rupees 7 lakh will be invested in a single fund. अब इसने लिमिटेशन दो जगह पे दी हमको। वो बोलता है 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यानी यहाँ पे तो अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 lakh। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, टोटल 10 लाख। सही है? हाँ सर। एक और लिमिटेशन बता दूं, ये एक फंड के अंदर 7 लाख से ज्यादा पैसा डालना नहीं है। ओके, अच्छा, तो सामने फिर अपोज 3 लाख हो जाएगा अगर सपोज 7 मैक्सिमम डाल दे तो? हाँ, लेकिन वो तो हमको ढूंढना है ना, कितना डालेंगे वो तो बाद में डिसाइड करना है, अभी तो हमको इक्वेशन बनाने खाली। ओके सर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ए में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 7 लाख से कम होना चाहिए, बी में करता हूँ तो भी 7 लाख से कम होना चाहिए, ऐसा वो बता रहा है। सर आप क्या बोले थे, आवाज कम हो गया था। हाँ, 7 लाख से कम बता रहे हैं, यानी ए में इन्वेस्ट अच्छा। करो तो भी 7 लाख से कम, बी में इन्वेस्ट करो तो भी 7 लाख से कम, यानी लेस देन इक्वल टू ऐसा मैं लिख सकता हूँ। हाँ ओके सर, अच्छा ओके सर। दोनों का टोटल 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में 7 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ओके सर। आगे बढ़। आगे, फंड ए गिव्स returns of 15% per annum, and fund B gives returns of 20% per annum.
तो यहाँ पे रिटर्न की बात की 15% है, यहाँ पे रिटर्न की बात की 20%, तो दोनों का Yes, sir, रिटर्न को मिल गया, yes sir. तो इतना मैं कमा सकता हूँ। नेक्स्ट, Okay. Next, the risk factor ratings on a scale of 0 to 10 are for A 4 and for B 8. यहाँ पे 4 रिस्क है और यहाँ पे 8 रिस्क है, ये आ गई बात रिस्क की। Okay sir. यानी देख 15% रिटर्न दे रहा है तो रिस्क 4 है, ज्यादा रिटर्न Yes, दे रहा है तो रिस्क भी ज्यादा है। ओके अच्छा, जैसे वो कल मतलब ये एग्जाम्पल थर्ड में था, लास्ट वाले सम में। सिंपल। ओके सर। मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न्स आर 17.5% एंड मैक्सिमम टॉलरेबल रिस्क फैक्टर इज 6 फॉर मिस्टर अक्षय। अब ये ऐसा बोल रहे हैं मिनिमम 17.5% तो कमाना ही है, 17.5% से कम में नहीं चलेगा, तो इससे ज्यादा कमाऊंगा तो चलेगा। अच्छा ओके सर। और रिस्क फैक्टर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर, ओके, आ गया समझ में। यस आगे सर। क्या बोला है उसने? फॉर्मुलेट एज एलपीपी। लो एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, सब फटाफट बन जाएगा। अब देख, पहले तो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों का टोटल, इसको मैं x1 x2 एज्यूम कर लेता हूँ, x1 x2, ये दोनों का टोटल होगा 10 लाख। ओके सर। तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बना देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 लाख। सही है? अच्छा हाँ सर। अच्छा ये हो गया इक्वेशन? एक इक्वेशन हो गया ना बेटा, ये दोनों का टोटल अपने को 10 लाख होना चाहिए, एक खत्म। अच्छा x1 और x2 इक्वल्स टू 10 लाख, हाँ हो गया एक इक्वेशन। अच्छा, दूसरा उसने क्या बोला? 7 लाख से कम होना चाहिए, तो x1 7 लाख से कम होना चाहिए, x2 भी 7 लाख से कम होना चाहिए। ओके। तो x1 x2 लेस देन इक्वल टू 7 लाख, लेस देन इक्वल टू 7, दोनों 7 लाख से कम होना चाहिए, लिख दिया। अच्छा सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया सेकंड। यहाँ पे था ना बेटा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, याद कर, कि ए सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 7 लाख से ज्यादा नहीं करना। हाँ अच्छा, हाँ ये वाला ए से मतलब ए में 7 लाख से ज्यादा नहीं करना है। तो x1 7 लाख से कम हो गया। हाँ सर, और अच्छा बी में भी सेम ऐसा ही होगा? बी में भी ऐसा था, तो 7 लाख से कम हो गया। हाँ सर। ओके सर। और दोनों का टोटल 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 10 लाख होना चाहिए, तो दोनों का टोटल 10 लाख कर दिया। ओके अच्छा ओके सर। आगे जाए? हाँ सर। अच्छा, अब बात आती है रिटर्न की। 15% 20% रिटर्न। यस सर। तो सेकंड नंबर रिटर्न का कंस्ट्रेंट है मिनिमम इतना रिटर्न चाहिए, तो 15% यानी 0.15 0.15 x1 प्लस plus 0.20 x2 and less than 17, अच्छा नहीं सॉरी, more than 17.5। नहीं, 17.5% ऑफ 10 लाख, ये 10 लाख का करना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा हाँ ओके सर, तो यानी 17.5 into 10 lakhs। हाँ, तो वो करके बता दे, आंसर बता दे मुझे सीधा। ओके सर। सर इसमें से 17.5 लेना पड़ेगा ना सीधा? 17.5% की साइन दबा दे, आंसर आ जाएगा। ओके या तो सर। 0.175 into 10 लाख। ओके सर। सर ये एक्चुअली 0.17.5 पकड़ नहीं पा रहा है। 0.175, अच्छा 0.175। 0.175 into 10 लाख, ये डिवाइड बाय 100 होगा ना, तू समझ क्यों नहीं रहा है? 17.5% यानी 17.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.175।
अच्छा ओके, मैं एक्चुअली वो समझ रहा 0.17.5। नहीं हो जाएगी ना, ऐसा कैसे होगा, 2 पॉइंट थोड़ी होते हैं। ओके सर, हाँ सर 1,75,000। 17,50,000 है कि 1,75,000? सर 1,75,000 मैंने 0.175 इंटू 10 lakhs किया तो 1,75,000 आ रहा था। 4 5 15 4 5 ठीक, 4 4 5 बराबर है, ठीक है। 1,75,000, इससे ज्यादा हमको कमाना है, ठीक है। ओके सर। हाँ मेरी गलती है, 17 लाख हो भी नहीं सकता, जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा थोड़ी कमाऊंगा। अच्छा हाँ सर, ओके सर। ये भी मेरी गलती हुई ना, कि यहाँ पे 10 लाख है और 17 लाख कमाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, हम लिमिट 10 lakhs का दिया हुआ है। हाँ 10 लाख में बिजनेस यानी कहीं पे डाल रहा हूँ और वो मुझे डबल से ज्यादा पैसा देगा, ऐसा कैसे हो सकता है एक साल के अंदर, ऐसा। हाँ वो है सर। सर हो गया। अब बात आई है रिस्क फैक्टर की। रिस्क में 4 और 8 है, तो 4x1 प्लस 8x2 8x2 लेस देन 6 इंटू 10 lakh, तो कितना होगा? 60 lakh। 60 लाख। यस सर। खत्म हो गया। अब ये मेरे सब कंस्ट्रेंट बन गए। अब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जेड मैक्स, ओके मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलेगा, ये रिटर्न वाला है 15% रिटर्न 0.15 x1 प्लस 20% 0.20 x2। ओके ये 20 को 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके सर। ये हो गया मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इतना मुझे रिटर्न होना चाहिए, खत्म। सर मैं बुक देखूंगा ही नहीं अगली बार से। क्या हुआ? बुक देखूंगा ही नहीं, बुक देखता हूँ दिमाग खराब होता है, ये तो इसी स्टेप से आप अच्छा समझा रहे हो। क्या करें अब, बुक में भी यही लिखा है, लेकिन उन्होंने बेचार देख, बुक बोल नहीं सकती ना, बुक तो है अच्छी लेकिन बोल नहीं हाँ सकती, सर। यही तकलीफ है बुक की, बाकी कोई तकलीफ नहीं। हाँ वो है नहीं, बट इन्होंने इंग्लिश में भी इतना अच्छा ऐसे लिखा है कि इंसान पढ़ पढ़ के वो हो जाए। कोई बात नहीं, चल अपने आगे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कर, ठीक है। ओके सर। और ये एग्जाम्पल ओके नंबर 5 लास्ट आज के लेक्चर में, और उसके बाद तुझे सब फॉर्मूलाज करनी है। 15 सम और बाकी है ना तेरे, हाँ सर। वो तुझे खुद 6 करना to है। उसमें जो सम नहीं आता है वो सब टिक करके रखेगा, फिर एक साथ फोटो मुझे भेज देगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर तू बोले तेरे 15 सम कल हो जाने वाले हैं, तो कल हाँ अपने सर। लेक्चर रखेंगे, वरना कल मैं नया चैप्टर करवाऊंगा, तब तक तो ये ओके 15 सम करते रहे। ओके सर, ये 15 सम्स में भी यही होगा ना, कंस्ट्रेंट और जेड मैक्स? चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्मुलेशन। तो समझिए यही अच्छा नहीं, होगा। मतलब यही दो चीजें फाइन करनी होगी ना? क्या हुआ बेटा? मतलब यही तो होगा ना फॉर्मुलेशन में, कंस्ट्रेंट और जेड मैक्स? फॉर्मुलेशन में यही होता है और कुछ नहीं होता बेटा। ओके सर, हो जाएगा 15 सम। अब नहीं हो, जो भी नहीं आता है चिंता नहीं करने का कि नहीं आता है, उसको बाकी रखना है, टिक करना है, फोटो खींचना है, मुझे भेज देना है, फिर मैं करवाते रहूंगा तुझे लाइव में। हाँ सर, ओके मैं कर लूंगा सॉल्व, और जो चलो, डाउट होगा मैं आपको फोटो भेजूंगा। हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं आज के लिए लास्ट इसमें। ओके सर। रीड कर बेटा। हाँ सर, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी is planning to launch an ad campaign. Media under consideration are TV, radio, and newspaper. अब टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये 3 जगह पे एडवर्टाइज करने का डिसाइड किया है। जैसे मैंने इस बार बहुत सारी ऐड की है ऑनलाइन में, तो मैं बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देता हूँ, लाइव लेक्चर्स को फ्री में देता हूँ। ऐसा करता हूँ कि जैसे लोगों को पता चले कि
ये सर पढ़ाते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर हुआ, जिससे हम लोगों को स्टूडेंट्स को पता चले, कोई अगर देख रहा है तो उसको लगे अगर ट्यूशन रखवाना है तो रखा पाए। ऐड भी देता हूँ। yes sir. तो ऐसे यहाँ हाँ पे sir. इन लोगों को टीवी पे ऐड देना है, रेडियो पे ऐड देना है और न्यूज़पेपर में ऐड देना है। तो कहाँ पे क्या हाँ. फायदा होगा, मैक्सिमम कहाँ तक हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे, उसके बारे में ये सम है। हाँ ओके सर. अब क्या बोल रहे हैं आज? Each medium has different reach potential and different cost. वो तो ऐसा ही होता है। अगर आप हाँ. रेडियो पे एडवर्टाइज करवाओगे तो वो कम से उसका कम में हो costing कम जाएगा. होगा। कॉस्टिंग कम न्यूज़पेपर में दोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा. न्यूज़पेपर का जनरली कम होता है, पता नहीं, देखते हैं। जिसका भी हाँ. कॉस्टिंग इन शॉर्ट डिफरेंस रहता है। टीवी पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा, टीवी में बहुत एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा होता है. तो अच्छा टीवी पे देंगे तो ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचेंगे, कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे। रेडियो पे थोड़े सुनने हाँ. वाले होंगे, वो रेडियो वाले सुनेंगे। न्यूज़पेपर में देखने वाले न्यूज़पेपर देखेंगे, और न्यूज़पेपर वाला एक ही दिन होगा। ये सब डिफरेंस है ना। हाँ. हाँ सर, डिफरेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अपने को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, ऐसा इसने बोला। हाँ नेक्स्ट। ओके सर. मिनिमम 10 लाख नहीं, 1 करोड़. मिनिमम 1 करोड़ हाउस होल्ड आर टू बी रीच्ड थ्रू टीवी. अच्छा, वाह वाह। अगर मैं टीवी पे ऐड देता हूँ ना तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। मिनिमम 1 करोड़, यानी टीवी का रेशियो क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, मतलब यहाँ 1 करोड़ या उससे ज्यादा होगा मिनिमम. हाँ, टीवी पे कितने लोगों तक पहुंचेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हम टीवी पे पहुंचेंगे। ओके सर. अच्छा फिर क्या बोला है? Expenditure on newspaper should not be more than ₹10 lakhs. एक्सपेंडिचर ऑन न्यूज़पेपर शुड नॉट बी Be more than 10 lakhs. lakhs। इसका मतलब ये बोल रहा है कि न्यूज़पेपर पे जो खर्चा करना है, कॉस्ट करना है, Yes sir. वो 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना। अच्छा, मतलब इन्होंने इसमें लिमिट दी है न्यूज़पेपर में. हाँ, जहां पे लिमिट दी है ना उसमें मेरे को लिखना पड़ेगा समझने के लिए। ओके सर. तो 10 लाख रुपीज से कम न्यूज़पेपर का कॉस्टिंग होना चाहिए। न्यूज़पेपर में 10 लाख से ज्यादा खर्चा करना नहीं। ओके सर. अच्छा ये दिख रहा है ना 10 लाख कॉस्ट, उससे कम। हाँ सर, ये दिख रहा है सर. एक्चुअली थोड़ा वी के ऊपर कंफ्यूजन हो रहा है. क्या लिखा है आपने? हाँ वही नहीं, इधर जो वी में जो ऊपर टीवी के ग्रेटर देन का किया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन किया 1 करोड़। हाँ ओके सर. अच्छा, वो थोड़ा दूर से नहीं दिख रहा था. ओके नहीं सर, वही सॉरी. है। एक्चुअली क्या है, इसको मैं अगर नीचे लिखूं तो ऐसा बता सकता हूँ कि टीवी का जो टीवी है वो 1 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और जो न्यूज़पेपर पे एक्सपेंडिचर करना है वो 10 लाख रुपीज से कम करना है। 10 लाख करो, इससे ज्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकते न्यूज़पेपर का, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ओके सर. ओके सर. चलो फिर। टोटल एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹20 million. अब 20 मिलियन का मतलब क्या होता है? 20 लाख, 20 लाख शायद नहीं, 2 lakhs. मैं खुद भूल गया सर. मिलियन 10 lakhs का यानी 1 million. हाँ, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन, ओके. 20 लाख यानी 2 मिलियन। ओके, अच्छा, यानी 20 million यानी 2 करोड़. 2 करोड़ रुपए, यानी ओके सर. टोटल खर्चा टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सबका मिला के टोटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर ये तीनों का 2 मिला करोड़ के 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए. बात क्लियर समझ में आ रही है ना एकदम? हाँ सर. तो देख यहाँ तक जो मैंने पढ़ा ना, आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। हमको एडवर्टाइज करना है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे। उसने बोला टीवी पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाता है। मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग 1 करोड़ है, उससे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते, कम नहीं। न्यूज़पेपर पे जो खर्चा करना है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करना नहीं है, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए खर्चा होगा। तीनों का टोटल मिला के 2 करोड़ से खर्चा, 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं करना। ओके सर. क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर.
ओके, आगे बोलो। आगे फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, मीडियम टीवी कॉस्ट पर यूनिट 2 लाख रुपीज। अच्छा चलो तो देखते जाते हैं। यस सर। 2 लाख रुपीज लिखते जा रहा हूँ मैं आगे कि टीवी का जो कॉस्टिंग है, तो टीवी के नीचे लिखूंगा कॉस्ट 2 लाख रुपीज। और रीच पर यूनिट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज 20 लाख 20 lakhs। ये 20 लाख लोगों तक पहुंचेगा। यस सर। फिर और दूसरा रेडियो का है 80,000 कॉस्ट, और वो और इसका और यूनिट है 10 लाख 10 lakhs। 10 लाख तक पहुंचेंगे। फिर यस सर। 40,000। न्यूज़पेपर में 40,000 और इसमें 2 लाख पर यूनिट। अब देख, न्यूज़पेपर का कम है, रेडियो का ज्यादा है, टीवी का और ज्यादा है। यस सर। अब मुझे बनाना है सॉल्यूशन, अपने इक्वेशन तैयार कर देते हैं। इक्वेशन, अच्छा सर ये 20 lakhs मैंने सही पढ़ा ना? कौन सा? ये रीच पर यूनिट 20 lakhs बरोबर मैंने 20 पढ़ा लाख सर। बराबर, फर्स्ट वाला ना। हाँ सर। ये रहा, फर्स्ट वाला ये रहा, रीच पर यूनिट पर्सन कितने हैं, कितने परसेंट तक पहुंचेगा? 20 लाख। परफेक्ट। 20 लाख। ओके यानी सर। हम 2 मिलियन बोल सकते हैं ना। हाँ 2 million। हाँ, बस इतना फर्क है। अब ओके इसका सर। सबका यूज करके हम लोग एक एक करके कंस्ट्रेंट बढ़ाते जाते हैं। ओके सर। तो पहला, अच्छा और कुछ दिया नहीं है ना, बस इतना ही। नहीं इतना ही है सर। इसको हम x1 बोलते हैं, x2 बोलते हैं, x3 2 बोलते x हैं। अब टीवी x3। का अगर बात था तो टीवी 1 करोड़ से ज्यादा था। मिनिमम 1 करोड़। हाँ, तो ये x1 टीवी यानी x1 का 1 करोड़ से ज्यादा लिख दूं। हाँ सर 1 करोड़ से ज्यादा। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। ओके अच्छा। सही है। हाँ। अच्छा फिर अच्छा मैं ओके सर। बोल बोल। नहीं नहीं मैं मतलब ये खाली समझ रहा था कि इक्वेशन का अब अभी समझ में आया कि क्योंकि ये टीवी का भी हमको एक फर्स्ट इक्वेशन काउंट होगा मिनिमम 1 करोड़ वाला। बराबर। फिर हाँ सर। न्यूज़पेपर का रुपीस में दिया हुआ है, 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना। अच्छा तो इसका यानी x2 नॉट मोर देन 10 lakhs। x3 लिखना है। ओके सॉरी सर x3। वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे x3 गलती गलती क्या हुई पता है? ये टीवी का खर्चा देखना पड़ेगा ना। ये करोड़ पर्सन है ना, पर्सन। हाँ सर। ये पर्सन 20 लाख पर्सन तक पहुंचता है। तो यहाँ पे एक गलती मेरी ये हो गई, ये 20 लाख भूल के लिखना। ओके समझ में? अच्छा नहीं टीवी वाले को नीचे पर यूनिट को जॉइन इक्वल करना पड़ेगा। हाँ, ये पर्सन है ना, ये पर्सन है और ये 1 करोड़ पर्सन है, तो 20 लाख x1। ओके सर। 20 लाख पर्सन एक बार में पहुंचता है, 20 लाख इंटू x1 करेंगे तो वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सही है। ओके सर। सेम में यहाँ पे जो 10 लाख रुपए का एक्सपेंसेस दिया है, तो एक्सपेंसेस ये कॉस्ट है, ये रहा कॉस्ट, तो कॉस्ट है 40,000। अच्छा हाँ ओके पेपर का तो न्यूज़पेपर। 40,000 x3 का 40,000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो मेरा 10 लाख से कम होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू 10 लाख। लेस देन इक्वल टू 10 lakhs। कोई डाउट है यहाँ तक? सर एक्चुअली मैं सम तो समझ गया बट फॉर्मुलेशन क्रिएट करते समय कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अब मैं तुझे एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, तकलीफ नहीं होगी। हाँ सर। ओके सर। हम लोगों को यहाँ पे टीवी के बारे में उसने 1 करोड़ पर्सन के बारे में बोला, कहाँ तक पहुंचना है पर्सन, ठीक है? 1 करोड़। पर्सन। हाँ सर 1 करोड़ पर्सन। कितने हैं? 20 लाख। 20। हाँ तो 20 लाख इंटू x1 वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ओके तो यानी ये एक इक्वेशन बन गई। हाँ, फिर यहाँ पे 10 लाख रुपीस के बारे में बोल रहा है, तो रुपीस यहाँ पे कितना है नीचे? 40,000। 40,000। तो 40,000 इंटू x3। हाँ ओके सर यानी x3 इंटू 40,000 नॉट मोर देन 10 lakhs। हाँ, ये दूसरा बन गया। ओके सर।
अच्छा, अब बात कर रहा हूँ आगे, ये तीनों का टोटल मिला के 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ सर, एक्सपेंडिचर। तो अब तीनों का लिख देता हूँ। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट 1 2 3 ये तीनों कॉस्ट है। 20 x1 प्लस x2 प्लस प्लस x3, x3। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट्स के साथ। कितना यूनिट है कॉस्टिंग का? 20,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,000। 20,000 20,000 x1, 20,000 x1। 80,000 दूसरा है x2 के लिए, 80,000 x2 और 40,000 x3। x3। ये 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा हाँ, अब यानी ये तीसरा इक्वेशन बन गया। लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, तो ये तीसरा इक्वेशन बन गया। यस सर। तेरे टेक्स्ट बुक में जो लाइन में दिया हुआ है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सर इसमें क्या आंसर में देख, पहला इक्वेशन 20 लाख x1, ये वाला 20 लाख x1 1 करोड़ सर से इसमें एक्चुअली ये इन्होंने कैसा लिखा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये। अच्छा है यही चीज सर। ओके सर। कोई डाउट है तो पूछ ले। सर ये वाला हो गया जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन मेरे तैयार हो गए। हाँ सर। और इसने और कोई जगह पे कोई लिमिटेशन तो दी नहीं है। एक ये लिमिटेशन था, एक ये लिमिटेशन था। ये 10 लाख का खर्चा था वो लिख दिया, हो गया खत्म। ये मैं यहाँ पे डबल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा था 10 लाख, ऊपर से कट हाँ कर सर। 2 और 3, बस ये तीन ही चीज दी है और कुछ तो दिया नहीं है। हाँ मतलब अच्छा, लिमिटेशन और फिर जेड मैक्स जो है, यानी अब करना 3 है, कंस्टेंट और जेड। अब जेड मैक्स करना है। मेरा टारगेट क्या होगा? मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना। ओके, यानी 1 करोड़ से ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचूं? 1 करोड़ तो टीवी पे जाते हैं, हम तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। कमल सर मैक्सिमम वर्ल्ड में पहुंचना चाहते हैं। वर्ल्ड के हर पर्सन को पता चलना चाहिए कि कमल सर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ओके अच्छा, यानी टीवी रेडियो न्यूज़पेपर का इक्वल करके। हाँ, हमको यहाँ पे क्या बोला है? बोला नहीं है कि क्या है मैक्सिमम करना क्या है, लेकिन हमको पता चलना चाहिए। हम एडवर्टाइज क्यों करते हैं? मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए। तो 5 करोड़ 50 अच्छा करोड़ 100 करोड़ जितने तक पहुंचना है पहुंचे। हाँ सर। तो मैं यूट्यूब पे क्यों डालता हूँ कि वो जितने लोगों तक पहुंचे। मुझे पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग आ गया ना तो भी कमल सर पढ़ा सकते हैं। हाँ सर। समझ में आ गया? तो वो कोई हाँ भी सर। कहीं से भी पढ़ना चाहता है तो मैं ट्राई करूंगा पढ़ाने का। ओके सर। तो ये ऐसी चीज है कि यहाँ पे जेड मैक्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेड मैक्स। अच्छा, मैं एक्चुअली वही भूल गया था, जेड मैक्स यानी तीनों का। मेरे को खाली वो टीवी का याद था मैक्सिमम। नहीं कोई बात नहीं, ये पर्सन लिखा है क्योंकि ये तीनों का पर्सन है, तीनों पर्सन का हो, तो यहाँ पे 20 लाख पर्सन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 लाख x1 यस सर। 20 लाख x1 प्लस 10 लाख x2 प्लस 2 लाख x3। ये तीनों का टोटल मिला के हमको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। ये होगा मेरा ऑब्जेक्टिव। ओके सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमको लिखना है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुझे फर्स्ट दिया हुआ है और बाकी के नीचे 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और तीसरी चीज x1 x2 x3, ये तीनों 0 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 0 एंड इक्वल टू होना चाहिए। ओके, यानी वो जो नॉन नेगेटिविटी होता है। यस, हो गया। ओके हाँ सर, हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सम्स मैंने तुझे करवाए। अब तुझे यस सर। खुद बाकी के 15 करने हैं। जो भी डाउट है वो डाउट मुझे पूछना है, लेकिन एक एक करके नहीं, 15 के 15 खत्म कर। ओके सर। और उसके तो बाद मैं 6 to 20 सॉल्व करना शुरू हो जाऊंगा। हाँ, और आराम से कर, उतावल मत कर, नीचे मत देखना। तू पहले अपने हिसाब से सोचना, लिखना और फिर आंसर नीचे देखना खाली। हाँ सर। ओके सर। देख ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, ये सब इक्वेशन तो बने हुए ही हैं। हाँ सर, ये इक्वेशन बने हुए हैं। हाँ,
तो वो आंसर तो अंदर दिया हुआ है, वो लास्ट में चेक करने का, पहले नहीं करना। ओके सर, मैं क्वेश्चन देख के बुक बंद कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन देख के बुक क्यों बंद करनी है, क्वेश्चन करते करते ही लिखते जाना है ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो भी बात सही है। अच्छा हाँ, वो आइडिया सही है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेक्चर को मैं स्टॉप करता हूँ। ओके सर।